नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। देश में सियासत कुछ अजब तरीके की होती है। जो आपके साथ है वो राष्ट्रवादी होता है, जो आपके खिलाफ होता है वो राष्ट्रद्रोही होता है। देश की सियासत में कुछ ऐसा ही चलता है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती है। बीजेपी पर नाथूराम गोडसे का समर्थन करने का आरोप लगाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी के हत्यारे जो लिट्टे समर्थक थे, जो राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की सिफारिश करने वाली पार्टी डीएमके के साथ तमिलनाडु में गठबंधन करती है। अभी जिस तरीके से राजीव गांधी के हत्या के आरोप में पिछले 30 सालों से बंद नलिनी श्रीहरन सहित 6 आरोपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बाहर निकले हैं, उनके बाहर आने के बाद एक बार फिर से वो सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर एक कड़ा ऐतराज जताया और सीधे तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। तो वहीं दूसरी तरफ नलिनी श्रीहरन सहित वो तमाम 6 आरोपियों की रिहाई के बाद ना तो सोनिया गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी आई है, न प्रियंका गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी आई है और ना ही राहुल गांधी ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है। आपको याद होगा 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जैन कमीशन बना था। जैन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, अंतरिम रिपोर्ट थी, वो बेहद चौंकाने वाली थी। उस वक्त जैन कमीशन ने सीधे तौर पर कहा था कि एम करुणानिधि लिट्टे का समर्थन कर रहे थे, प्रभाकरण का उन्होंने समर्थन किया। सीधे तौर पर प्रभाकरण और एम करुणानिधि के बीच नजदीकियों की बात हमेशा से तमिलनाडु की सियासत में चर्चा बनी। यहां तक कि अगर आप उस लिहाज से देखिए तो ये एम करुणानिधि और प्रभाकरण के बीच में नजदीकी रिश्तों की बात 2009 में खुद करुणानिधि ने स्वीकार की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि प्रभाकरण कोई आतंकी नहीं है और जो एलटीटीई है, इसकी जो लड़ाई है वो श्रीलंका के एक मुद्दों को लेकर के है। उसका रास्ता गलत हो सकता है लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं। सीधे तौर पर लिट्टे का समर्थन किया था और कांग्रेस को बखूबी मालूम कि लिट्टे ने उनके जो है सबसे बड़े नेता की, तत्कालीन प्रधानमंत्री की जान ली थी। अब इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ डीएमके के जो करीबियां हैं वो लगातार जो है लिट्टे समर्थकों के साथ बढ़ती रही। तमिल राजनीति में जो है लिट्टे हमेशा रिलेवेंट रहा, किसी आतंकी के तौर पर नहीं, बल्कि एक अगर ये कहें कि क्रांतिकारी के तौर पर तो गलत नहीं होगा। तमिलनाडु की सियासत कुछ इस तरह की थी। इन आरोपियों को, जो राजीव गांधी की हत्या में जो आरोपी बनाए गए थे, जो है नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, इसके साथ ही जो जितने भी 6 आरोपी जो आरोपी बनाए गए थे, उनकी रिहाई को लेकर के खुद डीएमके एमके स्टालिन मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सिफारिश की थी, राज्यपाल से भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल को इनके जो है मुकदमे हटा लेने चाहिए, इनकी रिहाई के लिए जो है पहल करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि एनडीए की सरकार है, राज्यपाल अगर आप उस तरीके से देखिए तो कहीं ना कहीं एनडीए से जुड़े हुए राज्यपाल ने 2018 से लेकर 2022 तक लगातार डीएमके की सरकार का जो प्रस्ताव था आरोपियों की रिहाई का, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसको लटकाए रखा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस डीएमके का समर्थन कर रही है तमिलनाडु के अंदर। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी चल रहे हैं तो राहुल गांधी एमके स्टालिन के साथ मंच शेयर करते हैं। एमके स्टालिन 2024 के लिए
कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ हैं। तो ओवरऑल आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी भी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि डीएमके जो उन आरोपियों का समर्थन कर रहे थे, जिसने उस आरोपियों के रिहाई के लिए पहल किया था, जिसने जो है रिहाई की सिफारिश की है उन सभी आरोपियों की, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? उनके खिलाफ क्यों नहीं कहती कि जो राजीव गांधी के हत्यारों के साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे? आप नाथूराम गोडसे का हवाला दे करके बीजेपी की खिलाफत करते हैं, लेकिन वही डीएमके आपके लिए तमिलनाडु की राजनीति में रेलेवेंट हो जाती है। आप याद कीजिए, चाहे वो डीएमके हो या एआईडीएमके, कहीं ना कहीं जो है दोनों ने इन आरोपियों की रिहाई का समर्थन किया था। जब जयललिता मुख्यमंत्री थी तब जयललिता ने उसकी सिफारिश की थी। करुणानिधि लगातार जो है इनकी रिहाई की जो है मुहिम चलाते रहे। इनकी मौत की सजा को अगर जो उम्र कैद की सजा बदला, उम्र कैद की सजा में भी अगर कुछ ढील दी गई, राज्य सरकार की वजह से ही नलिनी श्रीहरन जो है लगातार जो है अभी पैरोल पर जो है बाहर थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देखिए कि आप अगर ये कहते हैं कि राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई देकर के गलत किया है, तो क्या तमिलनाडु की सियासत में डीएमके का समर्थन करके कांग्रेस ने गलत नहीं किया है? क्या ये कांग्रेस के अपने दोहरे मापदंड नहीं है? कांग्रेस को यह बात बखूबी समझना होगा कि जन भावनाओं का ख्याल आप नहीं कर रहे। आप सियासी मजबूरी के लिए आप डीएमके के साथ खड़े हैं, लेकिन वही सियासी मजबूरी आपको जो है नाथूराम गोडसे के लिए आपको बीजेपी का विरोध करने के लिए मजबूर करती है। अगर सोनिया गांधी ने नलिनी श्रीहरन को माफ कर दिया, राहुल गांधी ने नलिनी श्रीहरन को माफ कर दिया, अगर राजीव गांधी के हत्यारों से मिलने जो है 2008 में प्रियंका गांधी नलिनी श्रीहरन से मिलने जेल में जाती हैं जो है, तो सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है सोनिया गांधी कहती हैं कि अगर एक महिला ने जो है गलत किया है तो उसकी सजा उसके बच्चों को क्यों मिलनी चाहिए जो है। और कहीं ना कहीं मौत की सजा को टालने में या टलवाने में बड़ी भूमिका खुद सोनिया गांधी की भी थी। अब अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का वो अपना पर्सनल स्टैंड हो सकता है, लेकिन हम सोनिया गांधी के स्टैंड के साथ नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया आप ये तो आप कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रिहाई के लिए अप्रोच करने वाली राज्य सरकार है। राजीव गांधी के हत्यारों को पैरोल पर छोड़ने वाली राज्य सरकार है। वो राज्य सरकार जो आपके सहयोग से तमिलनाडु के अंदर चल रही है। तो आखिर ये किस तरह का पैमाना है? आप कहते हो देश में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हो ताकि नफरत की राजनीति नहीं, भारत को जोड़ने की बात, एक दूसरे को प्यार करने की बात। दूसरी तरफ नलिनी श्रीहरन कह रही है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है। अभी बाकी आरोपियों ने भी कहा कि उत्तर भारत के लोगों को हमारे साथ हमें पीड़ित के तौर पर जो है देखना चाहिए, हमें किसी आरोपी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो अब इस देश में एक सियासत इस बात को लेकर के जोर पकड़ने लगी है कि आखिर राजीव गांधी की हत्या में जिन लोगों को 30 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, सुप्रीम कोर्ट से मानवीय आधार पर उनको बाहर निकाला गया है, क्या अब उन्हें समाज को विक्टिम के तौर पर देखना चाहिए या एक्यूज्ड के तौर पर देखना चाहिए या किसी टेररिस्ट के तरीके से देखना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की तमिलनाडु की सियासत, तमिलनाडु में जैसे ही जो है इन आरोपियों की रिहाई होती है, एमके स्टालिन का जो है ट्वीट आता है जो है कि ये मानवता की जीत हुई है। एमके स्टालिन इस पर तारीफ करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जनहित में फैसला लिया है और इनकी रिहाई होना जरूरी था। तो अब आप सोचिए, ये दो तरह की राजनीति है कि जो आपकी पार्टी के बड़े नेता के हत्यारे हैं वो उनका समर्थन जो है जो पार्टी कर रही है, आप उन्हीं के साथ सियासी गठजोड़ कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप गलबहियां कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि चल सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत है तो फिर एमके स्टालिन सही कैसे हो सकते हैं, डीएमके सही कैसे हो सकती है? जैन कमीशन ने पहले ही सीधे तौर पर इंडिकेट कर दिया था। वो अलग बात है कि बाद में जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उससे वो इनपुट्स गायब थे, लेकिन जैन कमीशन के अंतरिम रिपोर्ट में साफ तौर पर करुणानिधि और प्रभाकरण के रिश्तों को जो है जोड़ दिया गया था। तमिल सियासत में लिट्टे की भूमिका, इसको लेकर के जोड़ दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि
एम करुणानिधि लगातार कहते रहे कि लिट्टे कोई आतंकवादी नहीं। उसके बाद भी आपने उनके साथ समझौता किया, उसके साथ आपने मिलकर के राज्य से लेकर केंद्र तक की यूपीए की सरकार में भी आप डीएमके उनके सहयोगी बने रहे। और अब जब फैसला आता है तो कांग्रेस उस फैसले का विरोध करती है, लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका चुप्पी साध कर रखे हैं। क्या इस बात को लेकर राहुल गांधी चुप हैं? राहुल गांधी को अपना स्टैंड साफ नहीं करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है इस फैसले को लेकर जो रिहाई हुई है, इस पर उनका क्या कहना है? अगर सोनिया गांधी उन्हें माफ कर चुकी थी तो क्यों नहीं आगे आकर के कहती हैं कि मैंने उन्हें माफ किया था, जो है अब वो अपनी जिंदगी जिए, हमें कोई विरोध नहीं करना, हमें इसका कोई मलाल नहीं, हमें कोई रिग्रेट नहीं है इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आपकी आइडियोलॉजी इंडिविजुअल हो सकती है। अब आप एक तरफ महान बनना चाहते हो कि हमने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया, दूसरी तरफ उनकी रिहाई पर आप विरोध करके यह जताना चाहते हो कि राजीव गांधी की हत्या के साथ जो सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था वो आपके साथ बना रहे। लेकिन वहीं तीसरी तरफ आप जो है एम के स्टालिन के साथ मिलकर के, उसी डीएमके के साथ जो उसकी रिहाई के लिए जिन्होंने पूरा प्रोसेस किया, रिहाई के लिए जिन्होंने अपील किया, राज्यपाल के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, आपको थैंक्स तो बीजेपी को बोलना चाहिए कि अगर बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार का अगर राज्यपाल जो है 4 सालों तक उस रिहाई के कागज को जो है हस्ताक्षर नहीं करता, रोक करके रखता है, तो उन्हें राजीव गांधी के हत्यारों के साथ सिंपैथी नहीं थी। लेकिन आप जिस सरकार में जो है शामिल हैं, आपको जो है राजीव गांधी के हत्यारों के साथ सिंपैथी थी। और अगर आपकी सहमति से एम के स्टालिन ने उनकी रिहाई के लिए जो है अप्रोच किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया है, तो फिर अब कांग्रेस इसका विरोध क्यों जता रही है? क्या कांग्रेस अब वोट बैंक को तराजू पर तोल रही है? उसे लग रहा है कि कहां पर नफा और कहां पर नुकसान हो सकता है? तो ये सबसे बड़ी चीज, ये इस वक्त सियासत की एक धुरी है। हमें समझना होगा तमिल सियासत और श्रीलंका की लिट्टे की पॉलिटिक्स वो हमेशा एक दूसरे के साथ चली है। करुणानिधि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तमिल हितों को लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाते रहे। सरकार झुकती रही करुणानिधि के आगे, तब उन्हें गुरेज नहीं था। आज केवल इन आरोपियों की रिहाई के बाद 32 साल 30 साल उन्होंने सजा काटी है। कोर्ट ने उन्हें गुनहगार तय किया था, उनके गुनाहों के लिए उन्हें पहले सजाए मौत दी गई थी, उसको बदल करके उम्र कैद दी गई और उनके अच्छे आचरण पर 30 साल बाद उन्हें रिहाई दी गई। तो अगर मानवता की कोई कीमत है, अगर वो इतने बड़े गुनहगार थे, तो फिर सोनिया गांधी को उनकी जो सजाए मौत को, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलाने के लिए अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो अगर आप माफ कर चुके, बड़ा दिल दिखा चुके, तो फिर उनकी रिहाई का विरोध नहीं करना चाहिए था। और अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहला विरोध स्वरूप आप डीएमके से जो है समर्थन वापस लीजिए और कहिए कि यूपीए का हिस्सा डीएमके अब नहीं है, क्योंकि वो राजीव गांधी के हत्यारों का समर्थन कर रही है। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन नहीं कर सकते, आप चुप्पी साध करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये सियासत का कहीं ना कहीं जो है अपने आप में वो इस तरीके का मिजाज बन चुका है कि चूंकि आपको महात्मा गांधी के हत्यारे बीजेपी के साथ खड़े हैं इसलिए आपको उनसे आपत्ति है, और राजीव गांधी के हत्यारे आपके सहयोगी के साथ खड़े हैं तो आपको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सियासत कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो ड्यूल माइंडसेट है, ये नुकसान पहुंचाएगी। इस विश्लेषण के पीछे हमारा मकसद सिर्फ यह था उस सच्चाई को बताना कि डीएमके की भूमिका क्या है, कांग्रेस की डीएमके के पीछे सहयोग के पीछे मजबूरी क्या है, और राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और राहुल, सोनिया और प्रियंका की चुप्पी के मायने क्या है। अब आप खुद तय कीजिए ये सियासत कैसी है। अगर गोडसे जो महात्मा गांधी के हत्यारे थे, अगर उनका समर्थन करने वाले गुनहगार हैं, तो फिर राजीव गांधी के हत्यारों का समर्थन करने वाले पाक साफ कैसे हो सकते हैं। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।